मैं यही बिल्डिंग पे से कूद के मर जाता हूँ। मैं पूरी फैमिली को ला लेके ये बिल्डिंग पे से कूद के मर जाता हूँ साहब, अगर पैसे नहीं आए तो मेरे। जब मेहनत करके जब उन्हें हिसाब पूछ रहा, जब पैसे पूछ रहा तो उसको जान से मारने की धमकी दे रहे। बिल्डर आपको बोल जी अस्सलाम वालेकुम। ये इकबाल साहब 8.5 लाख रुपए देना है मेरे, पूरा काम करा लिए 6 फ्लोर का, एक पेंटोस के साथ 7 फ्लोर। उसके बाद में पैसे मांगे तो 8 महीने से फिरा रहे मेरे को। अभी हमारे जो है शौकत भाई को लाया मैं, हमारे प्रेसिडेंट को, उनसे बात करा तो उनको भी नहीं सुन रहे हैं। क्या कर लेते कर लो वो रहे, यहाँ साइड पे से हटो वो रहे, जान से मार देते वो रहे। टाइम में करे आप ये काम मैं 2 साल में करा मैं, नीचे से जो है पत्थर वत्थर फोड़ के करके जो है पूरे जो है सिलापा वालापा डाले तक। अभी 8 महीने से मेरे को रोज टाइमिंग दे रही। अभी आज मैं जो है हमारे प्रेसिडेंटों को लाया तो जो है देना ही नहीं हो रही, तो यहाँ से हटो मार देते वो रही जान से। मैं मेरी 16 लाख चिल्लर की बिल हुई, तो 8 लाख चिल्लर दिए और 8.5 लाख रुपए बाकी है। हाँ लिखाई पड़े है, साइन है इकबाल साहब की, इंजीनियर साहब का स्टाम्प है, और ओनर साहब भी जो है बोले हाँ देना है पैसे। मैं कहना रखे हुए मैं देता हूँ, लेकिन ये बिल्डर देने नहीं दे रहा मेरे को। मैं क्या कर सकता हूँ बोल के बोले। आपको नहीं देने की? पता नहीं साहब, बदमाशी कर रहे हैं उन्होंने, मेहनत करा ली है। मेरी सेंटरिंग भी है, मेरी सेंटरिंग भी है, उठाने नहीं दे रहे। ऑफिस नहीं है, वो वेंकट है बहादुरपुरे पे। हाँ वेंकट है, वहाँ पे जो है बुला के एग्रीमेंट करे थे, उनके बेटे से लिखा है। मैं कहना सब लिखा ही पड़े, सब हर चीज। लेबर को पैसा देना है, लेबर को पैसा देना है मेरे को, मिशनों को पैसा देना है। डब्बे किराए से लाया था मैं, जगह किराए से लाया था, वो भी 8 महीने से रखे हुए, वो भी किराया चढ़ा मेरे आंख पे। वो भी किराया था, तंग कर रहे मेरे को, रुकाना वाले लाके दे बोल रहे हैं पैसे। तो आप क्या चाह रहे हैं? पैसे चाहिए साहब मेरे को। कितना बाकी है? 8.5 लाख रुपए बाकी है। एरिया पीएस को कंप्लेंट करें? करा साहब, सिविल मैटर है, वो रहे लोग कंप्लेंट नहीं ले रही। फिर कोर्ट से आओ बोले तो कोर्ट से भी डाला मैं, टाइम लग रहा कोर्ट से जाने। ये तो मैं बिल्डिंग पे से कूद के मर जाता हूँ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मिर्जा शौकत बेग, सेंट्रल यूनियन प्रेसिडेंट, आसिफनगर जोन, ओसीडी इंचार्ज, सेंट्रल कमेटी सेक्रेटरी, और किशनबाग जोन के प्रेसिडेंट अजीम साहब, वाइस प्रेसिडेंट हमारे खलील साहब, राजीव नगर के चेयरमैन हमारे शकील साहब। आज शास्त्रीपुरम में एक सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर जिनका नाम जहीर है, ये कंस्ट्रक्शन पूरा टोटली जमीन से गड़ों से काम किए इन्होंने। 6 सिलाब, एक पिंटोस का पूरा सेंटरिंग का स्ट्रक्चर का वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। और दरमियान में जितने भी मेंटेनेंस के यहाँ से पैसे मिले, उन पैसों का हिसाब होने के बाद इंजीनियर के पास बैठने के बाद 8.5 लाख रुपए लेकर, जिसका स्टैंप लगा के इंजीनियर साहब भी दे दिए कि आपके 8.5 लाख रुपए निकल दिए। पिछले 8 महीने पहले काम इनका सेंटरिंग का हो चुका है। 8 महीने से लगातार इकबाल एमडी इकबाल साहब जो बिल्डर हैं इस बिल्डिंग के, वो लगातार फिरा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है ना, आज देता हूँ कल देता हूँ बोले के इनको फिरा रहे। इन्होंने बड़े सबर के संगात काम लिए, और सबर के संगात जो है ना 8 महीने उनके डेटों का, उनके जवाब, उनके जितने भी डेट दिए, आज देता हूँ कल देता हूँ उनके वादे करे, वो वादों पे जो है ना आप इत्मीनान से जो है ना 8 महीने भरोसा करें। और आप लेबर का काफी पैसे बाकी हो गए। जिन सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर आप जहीर साहब, आप पीएस में भी जाके कंप्लेंट दिए, राजीव नगर पीएस, महिलापल्ली पीएस और काले पत्थर पीएस में, 3 पीएस में भी जो है ना आप कंप्लेंट दिए। कोई रिस्पांस पीएस से नहीं आ रहा, और वकील के थ्रू कोर्ट से जो है ना नोटिस भी उसको भेजे। 2 नोटिस उसको आ चुके हैं, अभी तीसरी नोटिस आना है। उसके बाद सेंटरिंग एसोसिएशन के पास आए, आप किशनबाग जोन में आए, आप अपनी कंप्लेंट लिखाए, अपनी फरियाद लिखाए। तो सुनने के बाद किशनबाग जोन के पूरे सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर और राजेंद्र नगर के पूरे सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, आसिफ नगर जोन के पूरे कॉन्ट्रैक्टर मिलके यहाँ पर बिल्डिंग पे आए, बिल्डर से इकबाल से बात करने के वास्ते। इकबाल पेश नहीं हुआ। फोन के ऊपर हमने बात किया, फोन के ऊपर हमको धमकाता है कि जो है ना मैं पैसे नहीं देता हूँ, क्या करना है कर ले जाओ। यहाँ पर हमारे मौजूदा हालत में पूरे 30 से 40 साथी आए हुए हैं कि ताकि हम उनकी बात करके बातचीत में मसला हल करते हुए एक गरीब के 8.5 लाख रुपए जो निकलना है ताकि उनको पहुंचा दे, वो जहीर के पास जितने भी लेबर काम करे उनका पेमेंट उन्हें अदा कर सके बोल के हम वो कोशिश में, हमारी यूनियन एसोसिएशन हमेशा ये काम कर लेते आती है, आगे भी करेंगे और इनको साथ देने के वास्ते है। लेकिन यहाँ पर इकबाल साहब जो बिल्डर है बिल्डिंग के, ये वो धमकाते हुए हमको फोन पे कहते हैं कि जो है ना जाओ, मैं पैसा 1 रुपया नहीं देता हूँ, किसको क्या करना है, किसको क्या बोलना है बोल लो, और वहां से मेरी बिल्डिंग के नीचे फौरन सर को, अगर वहां से अगर नहीं सरकेंगे
तो मैं मेरे पट्ठों को, मेरे रौडियों को यहाँ पर भिजाकर तुम लोग को सबको मारने लगा दूंगा। क्या साहब ये बताओ, क्या किसी का हक दिलाना क्या बेइंसाफी है? हम एक हक दिलाने के वास्ते हमारी यूनियन जो है ना जहीर साहब के वास्ते आए, तो बताया जा रहा कि जो है ना इकबाल साहब फोन के ऊपर हमको जान लेने की धमकी दे रहे। तो हमारी क्या बात रही बोलो? हमारी जान लेने का उन्हें दावा कर रहा, क्या उन्हें हमको जान से मार देगा? या हमारे को ये पूरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर गरीबों को क्या जान से मार देने के वास्ते उन्हें बिल्डिंग बना रहा? हम मेहनत करके पैसे जब पूछ रहे तो हमारी मेहनत का पैसा नहीं दे रहा हो, तो हम किससे फरियाद करना? हम किसके पास जाना? हमारी डिमांड क्या है साहब? हम जो है ना एरिया बस पीएस में भी जाके कंप्लीट करे तो सिविल मैटर है बोल के बोल रहे। तो हमारी डिमांड यही है कि जो है ना जो काम इन्हों करे 8.5 लाख रुपए पूरा पैसा इनका मेहनत का मुआवजा देना, काम वालों को इन्हों दे सके। हमारी ये डिमांड है। हमारी एसोसिएशन की यही कोशिश रहती है कि जो है ना हम जो भी सेंट्रिंग कॉन्ट्रैक्टर काम करे, लेबर काम करे, उसका पैसा दिलाए। आए दिन हर बिल्डर यही कोशिश कर रहा कि जो है ना हम काम वाले का पैसा ना दे। क्यों भाई? ये किस लिए हो रहा? हमको चाहिए कि जो है ना हुकूमत तेलंगाना से भी कि जो है ना ये लेबर के मामले में कुछ कानून फॉर्मेलिटीज करिए, कुछ इसके ऊपर जो है ना जियो पास करिए। हम जब भी एरिया वाइज पीएस को जाते तो सिविल मैटर बोल के हकाल देते, तो क्या भाई हम मेहनत करके पैसे नहीं पूछेंगे? हमारे मेहनत करने के पैसे बार बार डुबाया जा रहा, कोई इसके ऊपर दारो फरियाद करने वाला नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। ये कोई एमएलए उठाता है ना, कोई एमपी उठाता है ना, कोई एरिया वाइज काउंसिलर इसके ऊपर अपील करने वाला है। आज जब आप लोग काम करते हैं तो कोई पेपर वर्क करते हैं? पेपर वर्क बिल्कुल करे हुए साहब। देखिए यहाँ पर पूरा अग्रीमेंट है, सब है इसके अंदर, सब इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर इंजीनियर साहब का जो है ना स्टैम्प भी लगा के दे दिए सो आप। इकबाल साहब का एग्रीमेंट है। अभी ये बताइए आने वाले दिनों में जो है ना हुकूमत बनाने के वास्ते बड़े बड़े दावे करते, हमारे केसीआर अन्ना भी बहुत सारे दावे करे, कुछ हमारे वास्ते नहीं करे। आज रेवंत रेड्डी अन्ना से हमको उम्मीद है, उन्होंने भी आगे जो है ना करीब 6 मंथ होने को आगा, हमारे वास्ते लेबर के वास्ते कोई फॉर्मेलिटीज नहीं निकाले साहब। बताने वाली बात यही है, बार बार मैं बता रहा हूँ, हमारे एरिया वाइज पीएस में गए तो रिस्पॉन्स होना, क्योंकि एरिया वाइज पीएस को गए तो सीधा सीधा सीए और ऐसे ही बताया था कि जो है ना सिविल मैटर जाओ आप कोर्ट को जाके हम कब तक लड़ लेते बैठेंगे साहब? हम मेहनत करेंगे या कोर्ट के चक्कर काटेंगे? बताइए आप। हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा, हम किसका नहीं जाना, किससे दारे फरियाद करना? हम उम्मीद करते कि जो है ना ये इलेक्शन में नहीं वो इलेक्शन में होगा, वो इलेक्शन में नहीं ये इलेक्शन में होगा। और बार बार हुकूमत आ रहे जा रहे, लेकिन हमारे वास्ते कोई हुकूमत जो है ना जियो पास नहीं करी कि जो है ना भाई मानते पैसों का मामला सिविल मैटर है आपके कानून के नाम है, लेकिन मेहनत करने वाले का सिविल मैटर कहाँ हुआ साहब? बताओ। जब मेहनत करके जब उन्हें साहब पूछ रहा, जब पैसे पूछ रहे तो उसको जान से मारने की धमकी दे रहे। यहाँ के बिल्डर आपको बोल रहे हैं क्या? जान से मार देता हूँ बोल रहे हो, नहीं देते तो पैसे बोल रहे, जो करना है कर ले जाओ, वहां से बिल्डिंग में से हट तो तेरे टाका तोड़ा है तो बोल रहे। हम किसको बोलना साहब? ये कंप्लेंट जाके पीएस को करे तो जो है ना पीएस में सुनवाई नहीं ले रहे। लेबर जो है यहाँ के मुकामी है या बाहर के भी? मुकामी लेबर है, बाहर के भी है, कॉन्ट्रैक्टर मुकामी है। इनके पास काम वाले भी जो है ना 10 से 12 मुकामी है, 10-12 जो है ना अदर मुकामी है। भाई है तो हिंदुस्तानी ना, हिंदुस्तानी मुकामी है ना उन्हें। लेकिन बताने वाली बात ये बार बार यही जहीर के संगत बोल के नहीं, हर कॉन्ट्रैक्टर के संगत ऐसा हो रहा शहर हैदराबाद में। डराया जा रहा, हमको धमकाया जा रहा। 8.5 लाख रुपए देना है साहब। ये गरीब 8.5 लाख रुपए कहाँ से लाके देंगे? बोलो किराए का घर है बंदे का, हो उन्हें दुनिया की परेशानियां उठा रहा हो, लेबर उसको जो है ना बहुत टॉर्चर कर रहा। लेबर तो करना तो खाना है ना। 8 महीनों का सामान भी ना उठाना था। शेख जहीर जो काम करे, शेख जहीर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मिस्रीगंज। बिल्डर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्डर साहब बहादुरपुरा। क्या नाम? इकबाल। बस हम हुकूमत तेलंगाना से रेवंत रेड्डी साहब से हमारे लिए इंसाफ करिए, बल्कि जहीर साहब का भी बोल के नहीं, आए दिन शहर हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे, बहुत हमारा हिंदुस्तान में सबसे आगे चल रहा। तो फिलहाल है ग्रेडेड हैदराबाद चल रहा डेवलपमेंट के मामले में लेके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में लेके। लेकिन जहां जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा, जहां जहां लेबर काम कर रहा, वहां पर वहां के बिल्डर्स, इंजीनियर्स, ओनर जो है ना बहुत सता रहे, उनके पैसे मेहनत के मार के खा जा रहे साहब। उसको कोई सेफ्टी नहीं है, उसको पैसे कैसा मिलना वो हमारे को चाहिए, और हमारी यूनियन को भी सपोर्ट चाहिए। उसके बारे में जो है ना एक जियो पास करिए। फौरन अगर लेबर की कंप्लेंट आ रही तो जो है ना एरिया वाइज जो भी सीए लगता है, ऐसा ही लगता, फौरन उसके ऊपर एक्शन लेना साहब। लेके घर वाले को जो है ना, बिल्डर को जो है ना फौरन मिलकर उसकी मेहनत के पैसे दिलाना। उसको ये बोल के मत भगाना कि जो है ना तेरा सिविल मैटर जा कोर्ट से आ जाओ बोल के नहीं बोलना साहब। हमको चाहिए एरिया वाइज पुलिस का सपोर्ट हमको बरोबर चाहिए। बस ये डिमांड है हमारी। उसी गुजारिश करता हूँ मैं कांग्रेस हुकूमत से और रेवंत रेड्डी अन्ना साहब से, आप आए। अभी 6 महीने आप आके हो गए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं करे। आगे हमको उम्मीद है, केसीआर अन्ना भी बोलते बोलते 9 साल चले गए होंगे, 9 साल में उन्होंने भी नहीं करे, लेकिन आप हमको उम्मीद है आगे कुछ कर सकते हो बोल के। इतना बोलते हुए मैं अलविदा लगाता हूँ। जय सेंट्रिंग, जय सेंट्रिंग, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। लेबर के साथ इंसाफ करो, ऐसे फ्रॉड बिल्डरों को बंद करो, ऐसे फ्रॉड बिल्डरों को बंद करो।
जिंदाबाद